साइंस गुरुकुल नारायणपुर की ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात कर रहे हैं जीव विज्ञान विषय से जुड़ी कुछ सामान्य बातों पर। विषय को शुरू करने से पहले हम इससे भी पहले इस शब्द पर बात करते हैं, विज्ञान क्या है। कुछ बेसिक बातें आज हम कर रहे हैं। विज्ञान शब्द दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, वी प्लस ज्ञान। वी शब्द का मतलब होता है जैसे विशेष, विशिष्ट, या सिंपल भाषा में बात करें तो वी का मतलब यहां पर है नया, और ज्ञान का मतलब यहां पर है जानकारी। अर्थात विज्ञान क्या है? विज्ञान हर वो जानकारी जो आपके लिए नई है, जो आपके पास पहले से उपलब्ध नहीं है, उसे विज्ञान कहते हैं। हमारे आसपास दैनिक जीवन में विज्ञान के बहुत सारे उदाहरण हैं। जैसे हम अपने घरों से ही ले, घरों के अंदर भोजन जो है उसके निर्माण, भोजन के अवयव, भोजन को किस तरीके से सुरक्षित रखा जाता है, यानी कि फ्रीज का उपयोग। इसके अलावा वाहनों की जानकारी, जिसे तकनीकी ज्ञान कह सकते हैं। तो विज्ञान एक बहुत विस्तृत इसका क्षेत्र है जिसमें बहुत सारी चीजें हमारे दैनिक जीवन से जुड़ी आती हैं। विज्ञान की कई शाखाएं हैं। जैसे हमने बात की थी, मेन जो साइंस से जुड़े स्टूडेंट जिन शाखाओं पर बात करते हैं, या तो रसायन विज्ञान, ये वो विज्ञान है जहां हम रासायनिक यौगिकों की बात करते हैं। दैनिक जीवन में अनेक रासायनिक यौगिक हमारे काम आते हैं, उन सब की जानकारी रसायन विज्ञान में दी जाती है। जैसे 10वीं क्लास के सिलेबस में आपके कुछ पाठ थे, अम्ल, क्षार, लवण, रासायनिक अभिक्रियाएं, वो सब रसायन विज्ञान के पाठ। दूसरी विज्ञान की एक मुख्य शाखा जिसका जिक्र हम साइंस के स्टूडेंट्स करते हैं, फिजिक्स, भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान वह शाखा है जहां पर भौतिक राशियों का जिक्र किया जाता है, जैसे विद्युत धारा, कार्य, ऊर्जा। ये भी सब 10वीं के ही चैप्टर थे। इसके अलावा एक मुख्य शाखा जो आपका मेन सब्जेक्ट है, जीव विज्ञान। तो ये सब विज्ञान से ही जुड़े टॉपिक्स हैं, और इनमें हम जिस पर बात कर रहे हैं वो है जीव विज्ञान। तो जीव विज्ञान क्या है? जीव विज्ञान से जुड़ी बातें जो है, जैसे देखिए, जीव विज्ञान, अगर इस शब्द पर बात की जाए तो ये शब्द जो है, जिसे अंग्रेजी में हम कहते हैं बायोलॉजी। ये शब्द दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, बायोस प्लस लोगोस। ये दोनों ग्रीक भाषा के शब्द हैं। मैंने शब्द बोला ग्रीक भाषा। ये ग्रीक भाषा जो है वो एथेंस या यूनान की भाषा थी। इन दोनों शब्दों का मतलब क्या है? बायोस अर्थात सजीव, लोगोस अर्थात अध्ययन करना। तब देखिए, बायोलॉजी का एक सामान्य अर्थ बना सजीवों का अध्ययन करना। तो जीव विज्ञान या बायोलॉजी जो है, उसमें हम किसके बारे में पढ़ते हैं? सजीवों के बारे में पढ़ते हैं। और अगर हम अपने आसपास नजर घुमाएं तो सजीवों में मुख्य दो सजीव हमारे आते हैं, या तो आते हैं पेड़ पौधे, पादप, और या आते हैं सजीवों में जीव जंतु। जीव जंतुओं में मानव भी आता है, क्योंकि मानव भी कहीं ना कहीं जंतु ही है। तो इस आधार पर जीव विज्ञान की दो प्रमुख शाखाएं बढ़ती हैं, जिसमें हम बात करते हैं। पहली शाखा जिसका नाम है वनस्पति विज्ञान, और दूसरी शाखा है जंतु विज्ञान। वनस्पति शाखा जो
पहली शाखा है वनस्पति विज्ञान, जिसे अंग्रेजी में बॉटनी कहते हैं। ये वो शाखा है जिसमें हम किसके बारे में पढ़ते हैं? वनस्पति के बारे में, यानी कि हम पढ़ते हैं किसके बारे में? पादपों के बारे में। दूसरी शाखा है जंतु विज्ञान, जिसको अंग्रेजी में जूलॉजी कहते हैं, और इस शाखा में हम किसके बारे में पढ़ते हैं? जंतुओं के बारे में। तो अगर देखा जाए तो ये दोनों ही शाखाएं जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाएं हैं, और जीव विज्ञान का जितना भी सिलेबस है वो इन दोनों शाखाओं के अंदर आता है। फिर इन शाखाओं में भी कुछ और शाखाएं बढ़ जाती हैं, जिनका जिक्र हम सिलेबस में आगे बार बार करेंगे। एक छोटा क्वेश्चन बनता है, जीव विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? ये शब्द जीव विज्ञान के क्षेत्र में इस दार्शनिक का नाम मेन है, अरस्तु। अरस्तु को जीव विज्ञान का पिता कहते हैं, यानी कि फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है, जिसका जिक्र जो है पुरानी यूनान दार्शनिक परिभाषाओं में किया गया है। एक दार्शनिक थे। तो जीव विज्ञान का एक सामान्य परिचय आपके पास होना चाहिए कि जीव विज्ञान क्या है, जीव विज्ञान में हम किसके बारे में पढ़ते हैं, जीव विज्ञान की कौन कौन सी शाखाएं हैं। अब हम 11वीं के सिलेबस का अगर हम सामान्य परिचय देखें तो जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि इस बार 11वीं का जो सिलेबस है वो बोर्ड ने चेंज कर दिया है, और वो एनसीईआरटी का सिलेबस आ गया है, जिसमें हमें जो 11वीं के सिलेबस में टॉपिक्स पढ़ने हैं वो हमें पढ़ने हैं, जैसे वायरस, जीवाणु, जैव विविधता, जंतु कार्यकी, और पादप कार्य। ये 11वीं क्लास का नया सिलेबस जो आया है वो है। लेकिन इस सिलेबस को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ सामान्य बातें करेंगे। वो सामान्य बातें जो कक्षा 10 में आपने पढ़ी है उनसे हम अपने सिलेबस को उठाएंगे, क्योंकि शिक्षण का या पढ़ाई का एक सूत्र होता है सरल से जटिल की तरफ। अर्थात पहले हमें वो बातें करनी चाहिए जो सरल है, जो हम जानते हैं, फिर धीरे धीरे इससे हमें वो बातें करनी चाहिए जो क्या है? जटिल, जो हमें सीखनी है। इससे सीखना आसान हो जाता है। तो इन सारी बातों से पहले मैं 10वीं क्लास की वो बेसिक जानकारी एक बार फिर दोबारा रिवाइज करूँगा, जिनका जिक्र, जिनका संबंध हमारे 11वीं के सिलेबस से है। जैसा कि आपने 9वीं और 10वीं के सिलेबस में कुछ ऐसे टॉपिक्स पढ़े हैं, जैसे देखिए 9th के सिलेबस में आपने टॉपिक पढ़ा होगा कोशिका। ये है 9वीं के सिलेबस में। कोशिका क्या है, कोशिका में क्या क्या होता है, जैसे जीव द्रव्य होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ये सब आपकी एक बेसिक जानकारी है, और ये जानकारी 11वीं 12वीं हर क्लास में काम आती है। हमें इस पर भी बात करनी है। उसके बाद 9वीं 10वीं के अंदर ही आपने एक टॉपिक और पढ़ा है, कोशिका विभाजन। कैसे एक कोशिका विभाजन करके 2 बनाती है, जिसमें आपने पढ़ा है समसूत्री कोशिका विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन, और इन दोनों में अंतर। ये भी आपका सिलेबस ऐसा है जो आगे तक काम आएगा, यानी कि 11वीं और 12वीं के स्टूडेंट 11वीं 12वीं का सिलेबस पढ़ने के बाद जो नीट का एग्ज़ाम देते हैं, जिसके अंदर उनका MBBS का जो सिलेबस आता है डॉक्टरी का, उस सिलेबस में भी ये दोनों टॉपिक्स काम आते हैं। तो हम शुरुआत जो नेक्स्ट क्लास में करेंगे वो इस टॉपिक से करेंगे, जो सबसे बेसिक टॉपिक है और सिलेबस का सबसे आसान टॉपिक है। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।